एक समय की बात है। प्रतापगढ़ राज्य में राजा वीरसेन और उनकी रानी रहते थे। उनके विवाह को कितने ही साल बीत गए थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए दोनों दुखी रहते थे। एक बार राजा युद्ध के लिए दूसरे देश गए और जब युद्ध जीतकर वापस आए तो वहाँ की राजकुमारी को अपने साथ लाए। राजा वीरसेन ने दूसरे देश की राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया। अब राजा वीरसेन की छोटी रानी राजा के साथ साथ बड़ी रानी का भी बहुत ध्यान रखने लगे, लेकिन बड़ी रानी को छोटी रानी फूटी आँख भी नहीं भाती थी। छोटी रानी के विवाह को भी कई साल बीत गए, लेकिन उसे भी कोई संतान नहीं हुई। छोटी रानी का मन महल में बिल्कुल भी नहीं लगता था, तो उसने अपने छोटे अनाथ भाई बहनों को अपने पास बुला लिया और उनका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह करने लगी। एक दिन बड़ी रानी अपनी दासियों से कहती है, पहले तो महाराज इस दूसरे देश की राजकुमारी को यहाँ ले आए और इससे विवाह कर लिया। अब इसने अपने अनाथ भाई बहनों को भी यहाँ बुला लिया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे इनका कुछ करना होगा। और फिर राजा को दोबारा युद्ध के लिए दूसरे देश जाना पड़ा। अब बड़ी रानी अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों की सहायता से छोटी रानी के भाइयों को मरवाकर अपने महल के बगीचे में ही दफन करवा देती है। छोटी रानी बहुत दुखी होती है और वो अपने भाइयों को ढूंढती हुई बड़ी रानी के पास आती है। दीदी, आपने मेरे भाइयों को कहीं देखा? वे रात से कहीं नहीं मिल रहे हैं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, फिरते होंगे यहीं कहीं उधम मचाते हुए। और फिर छोटी रानी सारे महल में तलाश करती है, लेकिन वे कहीं नहीं मिलते। अब बड़ी रानी सोचती है, इसके भाइयों को तो मैंने ठिकाने लगवा दिया, अब इसकी बहन का भी कुछ करना होगा। छोटी रानी की बहन अपने कमरे में सो रही थी। बड़ी रानी वहाँ पर एक सांप छुड़वा देती है और वह सांप उसे डस लेता है। छोटी रानी की बहन वहीं मर जाती है। अब बड़ी रानी अपने सैनिकों के साथ मिलकर उसे भी वहीं दफनवा देती है जहाँ उसके भाइयों को दफनाया था। अपने दोनों भाइयों और बहन के न मिलने पर छोटी रानी बहुत दुखी होती है और वह बीमार रहने लगती है। कुछ दिनों बाद जहाँ बड़ी रानी ने तीनों बच्चों को दफनाया था, वहाँ पर 3 पौधे उग आते हैं। उनमें से 2 पौधे बिल्कुल एक जैसे और एक पौधा अलग होता है। वह पौधा केतकी के फूल का होता है और तीनों पौधे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं। और जब वे बगीचे में अपनी दीदी को देखते हैं तो खुशी से इधर उधर हिलने डुलने लगते हैं। और जब छोटी रानी भी उन पौधों के पास आती है तो वह उनसे बातें करती है और बहुत खुश हो जाती है। एक दिन राजा बड़ी रानी से कहता है, महारानी, मैं कुछ दिनों के लिए शिकार खेलने जा रहा हूँ। छोटी रानी की तबीयत खराब है, तुम उसका ध्यान रखना। ठीक है महाराज, मैं छोटी रानी का ध्यान रखूँगी, आप चिंता मत कीजिए। और राजा शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ चला जाता है। अब बड़ी रानी अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर छोटी रानी को जंगल में छुड़वा देती है। और जब महाराज शिकार से वापस लौटते हैं तो अपनी बड़ी महारानी से पूछते हैं, महारानी, छोटी रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? महाराज, एक दिन जब हम सुबह सोकर उठे तो हमने यहाँ छोटी रानी को कहीं नहीं पाया। पता नहीं उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो रात को उठकर कहाँ चली गई। हमने अपने सैनिकों को सारी जगह तलाशने के लिए भेजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तुमने ये ठीक नहीं किया महारानी, छोटी रानी की तबीयत खराब थी, हमने आपको उसका ध्यान रखने के लिए बोला था, आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। उसके बाद महाराज ने छोटी रानी को तलाश करने के लिए सैनिकों को इधर उधर भेजा, लेकिन छोटी रानी कहीं नहीं मिली। इससे राजा बहुत दुखी होते हैं। एक दिन माली बगीचे में काम कर रहा था। वह देखता है
कि केतकी के फूल पर बहुत सुंदर फूल खिला है। तो माली सोचता है क्यों न ये फूल तोड़कर मैं महारानी को दे दूँ। महारानी बहुत खुश होगी और मुझे इनाम भी देगी। तो माली फूल तोड़ने की कोशिश करता है और वह फूल ऊपर चला जाता है। तब माली एक डंडा लेकर आता है और उससे फूल तोड़ने की कोशिश करता है। फूल और ऊपर चला जाता है। माली कई तरह से फूल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फूल और ऊपर चला जाता है। तब माली महल में आकर राजा और रानी को फूल के बारे में बताता है। अब राजा और रानी माली के साथ बगीचे में आकर फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं। महल के कई सैनिक सेवक फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फूल नहीं तोड़ पाता। सारे राज्य में घोषणा करवा दो, जो भी फूल तोड़ेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब राज्य का हर एक आदमी आकर फूल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फूल नहीं तोड़ पाता। सब नाकामयाब होते हैं। क्या राज्य के हर एक व्यक्ति ने फूल तोड़ने की कोशिश की? जी महाराज, लेकिन राज्य के बाहर जंगल में रहने वाली एक पागल औरत बची है, उसे भी बुला कर लाओ। सैनिक उस औरत को बगीचे में ले आते हैं और जब वह औरत बगीचे में पहुंचती है तो तीनों पौधे उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो हमारी दीदी है। और वे बहुत खुश होते हैं। और फिर खुश होकर केतकी का फूल अपनी दीदी के चरणों में आकर गिर जाता है। वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब राजा वहाँ उस औरत के पास आता है और उसे देखते ही पहचान लेता है। यह एक और कोई नहीं, ये तो छोटी रानी है। अब राजा छोटी रानी को महल में ले आते हैं। छोटी रानी राजा को बड़ी रानी की सारी असलियत बता देती है। अब महाराज अपने मंत्रियों के साथ मिलकर बड़ी रानी को उम्र कैद की सज़ा देते हैं। बड़ी रानी को जेल में बंद कर दिया जाता है और छोटी रानी महल में बहुत खुश रहने लगती है। उधर तीनों पेड़ अपनी दीदी को देखकर फलने फूलने लगते हैं। अब फलों के पेड़ फलों से भर जाते हैं और केतकी का पेड़ फूलों से भर जाता है और केतकी के फूल रोज अपनी दीदी के चरणों का स्पर्श करते हैं। और अब आगे रानी को रानी के भाई बहन किस तरह से संतान के रूप में मिलते हैं। राजकुमारी फूल केतकी की कहानी पार्ट 2, कहानी का सेकंड पार्ट। अब रानी को राजकुमारी फूल केतकी संतान के रूप में कैसे मिली। अब छोटी रानी महल में खुश रहने लगी और तीनों पेड़ अपनी दीदी को देखकर खूब फलने फूलने लगे। दोनों फलों के पेड़ भर भर कर फल देने लगे और फूल केतकी का पेड़ फूलों से भर गया। अब केतकी के फूल रोजाना अपनी दीदी के चरणों का स्पर्श करते, लेकिन छोटी रानी अपने बहन भाइयों को पेड़ों के रूप में देखकर दुखी रहने लगी थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत महल में आई। उसने रानी को दुखी देखकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। छोटी रानी ने उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, बड़ी रानी ने मेरे बहन भाइयों को मरवाकर बगीचे में दफनवा दिया। उसी जगह 3 पेड़ उगाए और वे तीनों पेड़ मेरे भाई बहन हैं। वे मुझसे बातें भी करते हैं, लेकिन अपने बहन भाइयों को पेड़ पौधों के रूप में देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। अब बूढ़ी अम्मा समझ जाती है कि किस तरह से उसके भाई बहन उसे संतान के रूप में मिलेंगे, क्योंकि बूढ़ी अम्मा के अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ थी। छोटी रानी, कुछ दिनों तक आप उन पेड़ों से फल मत तोड़ना। उसके बाद मैं बताऊंगी उनका क्या करना है, जिससे आपके भाई बहन आपको संतान के रूप में मिल जाएंगे। उसके बाद रानी, माली, हमारी आज्ञा है, कुछ दिनों तक फल और फूलों के पेड़ से फल और फूल नहीं तोड़ने हैं।
जो आज्ञा छोटी रानी। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी औरत महल में वापस आती है और माली से सारे फल तुड़वाकर उनका जूस बनाती है। जूस बनाकर राजा और रानी को पीने के लिए देती है। रानी जूस पीने के पश्चात गर्भवती हो जाती है। वह दोनों फलों के पेड़ सूखने लगते हैं। महारानी कुछ दिनों के पश्चात 2 सुंदर राजकुमारों को जन्म देती है और अपने भाइयों को अपनी संतान के रूप में पाकर रानी बहुत खुश होती है। अब रानी अम्मा से पूछती है, अम्मा, क्या मुझे मेरी बहन भी संतान के रूप में मिल सकती है? सब्र रखो छोटी रानी, तुम्हें तुम्हारी बहन भी संतान के रूप में मिल जाएगी। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाने के लिए राज्य से बहुत दूर जा रही हूँ। कुछ दिनों में मैं वापस आ जाऊँगी और मैं तुम्हें बताऊँगी तुम्हारी बहन तुम्हें कैसे संतान के रूप में मिलेगी। जितने दिन बीतते जा रहे थे, रानी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। पता नहीं अम्मा कब वापस आएगी और आएगी भी या नहीं। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे यह पेड़ भी सूख जाए और मेरी बहन भी मुझे संतान के रूप में मिल जाए। अब छोटी रानी केतकी के फूल से सारे फूल तुड़वा लेती है और उनकी माला बनाकर खुद पहन लेती है और केतकी के फूल में आग लगा देती है और केतकी का फूल जलने लगता है। केतकी के फूल में से उसकी बहन की आवाज़ आती है, दीदी मुझे बचाओ, दीदी मुझे बचाओ। और अब उसकी दीदी पेड़ को जलता हुआ देखकर उस पर पानी डलवाती है, लेकिन जब तक सारा पेड़ जलकर राख हो गया था। अब रानी उस पेड़ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। उसे बहुत पछतावा होता है। रानी बहुत दुखी रहने लगती है और सदमे में पहुंच जाती है। मैंने अपनी बहन को संतान के रूप में पाने के लिए उस केतकी के फूल को ही जला दिया। और रानी बहुत दुखी होकर एक कमरे में ही रहने लगती है और बाहर नहीं आती। और फिर बूढ़ी अम्मा वापस आती है और रानी की ऐसी हालत देखकर रानी से कहती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सब्र करना और मेरे आने का इंतज़ार करना। अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत जल्दी अपनी बहन को अपनी गोद में देखना चाहती थी, इसलिए मुझसे ये अपराध हो गया। अब बूढ़ी अम्मा केतकी के फूल की राख लेकर अपनी जादुई शक्ति से एक छोटी बच्ची बना देती है और छोटी रानी की गोद में देती है। छोटी रानी बहुत खुश हो जाती है और बूढ़ी अम्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अब राजा और रानी बूढ़ी अम्मा को बहुत सारा धन देते हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा वह धन लेने से इनकार कर देती है और राजा और रानी से विदा लेकर महल से चली जाती है। अब छोटी रानी अपने बच्चों के साथ महल में बहुत खुश रहने लगती है। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।